फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट क्लासेस। डेली डोज के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 26, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो वॉट किसके लिए यूज़ करते हैं? पावर के लिए। नॉट से क्या मेज़र करते हैं? स्पीड ऑफ शिप। कोई शिप पानी में किस स्पीड से जा रही है उसके लिए क्या यूनिट यूज़ करते हैं? नॉट। और नॉटिकल माइल किस लिए यूज़ करते हैं? नेविगेशन के लिए। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कोस्टल एरिया से कितनी दूरी पे है उसको नॉटिकल माइल में मेज़र करते हैं। कैलोरी किस लिए यूज़ करते हैं? हीट के यूनिट के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 4, एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैच द कॉलम है, कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं और उधर कुछ पैरामीट्रिक क्वांटिटीज़। जूल किसके लिए यूज़ करते हैं? वर्क के लिए, ठीक है, वर्क या फिर एनर्जी। एम्पियर किस लिए यूज़ करते हैं? करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। वॉट किसकी यूनिट है? सिंपल क्वेश्चन, पावर के लिए। वोल्ट से क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये सब इनके यूनिट हैं। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वॉट आर देयर इन 1 हॉर्स पावर? एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं ये हमें बताना है। इसका आंसर क्या होगा? 746, यानी कि सी। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ठीक है। नॉट से क्या मेजर करते हैं? स्पीड ऑफ शिप, बिल्कुल सही है। नॉटिकल माइल्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा। एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। एम्स्ट्रॉन्ग से क्या मेजर करते हैं? किसी लाइट के वेवलेंथ को मेजर करते हैं एम्स्ट्रॉन्ग से, ये भी सही है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, बिल्कुल गलत। लाइट ईयर किस लिए मेजर करते हैं? लाइट ईयर से क्या मेजर करते हैं हम लोग? डिस्टेंस। किस चीज के लिए? कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आर्मस्ट्रॉन्ग इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ई, यानी कि नन ऑफ दिस और मोर देन वन अबव। इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि वेवलेंथ। आर्मस्ट्रॉन्ग से क्या मेजर करते हैं? वेवलेंथ को, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनके वेवलेंथ को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, वेवलेंथ किसको कहते हैं? जैसे कोई भी हमारे पास लाइट है वो इस फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, वेव के फॉर्म में। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ या फिर क्रस्ट को हम लोग ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है उसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैच द कॉलम है, इधर कुछ क्वांटिटीज दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके यूनिट्स, ठीक है। हाई स्पीड के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं? मैक। मैक क्या होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अगर उसका कंपेयर करें हम साउंड से तो हमें क्या पता चलता है? उसका मैक नंबर। और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए पीछे ही देखा अभी। प्रेशर पास्कल, एनर्जी जूल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। मैक नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। रेशियो रिप्रेजेंट करता है किस चीज का? स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर 1 से ज्यादा आए तो वो सुपर सोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी जूल है वो एनर्जी से रिलेटेड है, तो फिर पास्कल किस चीज से रिलेटेड है? पास्कल किसकी यूनिट है?
प्रेशर की, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर है, और ये किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है? mm के टर्म में। इसका आंसर क्या होगा? 1/1000 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, 1 माइक्रोन कितने लेंथ को रिप्रेजेंट करता है इन सेंटीमीटर के टर्म में? बी, यानी कि 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डेसिबल, यूनिट ऑफ साउंड, इंटेंसिटी। साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? डेसिबल, बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर, यूनिट ऑफ पावर, पावर दिया है तो सिंपल सी बात है, सही है। नॉटिकल माइल्स, यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस, ये भी सही है। सेल्सियस, यूनिट ऑफ हीट। यहाँ पे यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल। और सेल्सियस से क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। सेम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है हीट का? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वॉट। देखिए ये जितने भी हैं तीनों के तीनों यूनिट ऑफ हीट हैं, ठीक है, लेकिन वॉट किसकी यूनिट है? पावर, तो इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सा यूनिट ऑफ हीट नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। देखिए सेंटीग्रेड से क्या मेजर करते हैं हम लोग? टेम्परेचर, हीट को नहीं, इसलिए ये आंसर इसका क्या होगा? ए, यानी कि ये यूनिट नहीं है हीट के लिए। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड या फिर कितना हॉट है। और इसके लिए कौन कौन से स्केल यूज़ किए जाते हैं? सेंटीग्रेड स्केल, या फिर फ़ारेनहाइट स्केल, या फिर केल्विन स्केल। और एनर्जी को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट यूज़ कर सकते हैं? कैलोरी हुआ, अर्ग हुआ, या फिर जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, इसका आंसर क्या होगा? सी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद अब आगे ना आए। 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम। इसका आंसर क्या होगा? सी। द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग मास आर, जो स्मॉलर यूनिट है मास को मेजर करने के लिए वो कौन कौन से? मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम, या फिर फेम्टोग्राम। 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम 10⁻6, 1 फेम्टो यानी कि 15, 10⁻15। मिलीग्राम 10⁻3, नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग, पास्कल किसका यूनिट है मेजर करने के लिए? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि प्रेशर। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 kg पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, ई नन ऑफ दिस और मोर देन 1। इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kg सेंटीमीटर, kg पर mm, kg पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से कोई भी यूनिट नहीं है प्रेशर का, क्योंकि प्रेशर के लिए क्या यूज़ करते हैं? kgf, यानी कि किलोग्राम फोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। अ किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ डिप्रिकेटेड यूनिट ऑफ प्रेशर विच वॉज ऑफन रिटन एज जस्ट किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल में 1 kgf होता है, ना कि kg सिर्फ। 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 98,066.5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि बार। इट इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पास्कल दिया नहीं है, बार दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ए। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिट,
स्ट्रेस, फोर्स, स्ट्रेन, प्रेशर। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, हमारे पास अगर कोई बॉडी है और हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ, इस चेंज को होने से रोकने के लिए एक इंटरनल फोर्स लगता है, उसको कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, अगर बॉडी एल लेंथ की है, ये डेल्टा एल से चेंज हो गया है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसलिए इसका अगर यूनिट एम है तो मीटर इस लेंथ का भी यूनिट है, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। When the shape or size of a matter is changed by applying an external force, it is known as strain. Since it is a ratio, ये एक रेशियो होता है जो ऊपर मैंने लिखा है, इसलिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है विदाउट एनी यूनिट। द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg पर मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू विच द फॉलोइंग। 1 बैरल ऑयल किसके बराबर होता है, इसका आंसर क्या होगा, 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। माइक्रोन क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर। और फर्मी मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। क्यूसेक किस लिए यूज़ करते हैं, कि किस रेट से कोई पानी फ्लो कर रहा है या फिर कोई लिक्विड, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, क्यूसेक। क्यूसेक इसका ऑप्शन क्या है, 3, यानी कि ए का 3। और बाइट किस लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में मेज़र करने के लिए उनकी मेमोरी को किस में यूज़ करते हैं, किस टर्म में मेज़र करते हैं, बाइट के टर्म में। रिचर स्केल से क्या मेज़र करते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। और बार से क्या यूज़ करते हैं, बार से क्या मेज़र करते हैं, प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यूसेक इज अ मेजर ऑफ फ्लो रेट ऑफ वाटर एंड इज एब्रिविएटेड ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकंड। और रिचर स्केल से क्या मेज़र करते हैं हम लोग, इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, क्यूसेक से क्या मेज़र करते हैं, प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी कि डेप्थ, फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर को मेज़र करने के लिए कौन से यूनिट का यूज़ करते हैं, नॉट, डॉप्सन, पॉइस, मैक्सवेल। इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉप्सन इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, किस लिए यूज़ करते हैं, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल।